हेलो बच्चों, आज हम लोग बात करेंगे गेट एग्ज़ाम से रिलेटेड। लगभग 18 दिन बचे हुए हैं गेट के एग्ज़ाम होने में। और आप लोगों ने बहुत प्रेशर झेले हो, वो मैं समझ सकता हूँ आप लोगों को दर्द कि कितना आपको तकलीफ़ हुआ होगा तैयारी करने में। तो मेरा यही मैं दुआ करूँगा कि आप लोग जो है बहुत अच्छा परिणाम लाएं, बहुत अच्छे रिजल्ट आप लोग लाएं। जिस तरीके से आपने मेहनत किए हैं उस तरीके का जो है आपको रिजल्ट मिले। अब इन 15 दिनों में क्या करना है मैं थोड़ा सा हिंट्स करूंगा, बाकी बात तो आप लोग बेहतर जानते हो कि जिनका सब्सक्रिप्शन आपने लिया होगा बहुत अच्छे तरीके से आप उस सब्सक्रिप्शन में जो कंटेंट मिले होंगे, मटेरियल मिले होंगे, उसको आप यूज़ किए होंगे, अच्छे प्रैक्टिस किए होंगे, यही मैं आशा करता हूँ। तो इन 15 दिन में क्या करोगे, देखो जो मार्क्स गेनिंग सब्जेक्ट है मैं उसके ऊपर मैं बात करूंगा। इलेक्ट्रिकल ब्रांच के बेसिकली एक तो सिग्नल सिस्टम है। सिग्नल सिस्टम इससे पूरा का पूरा मार्क्स उठाया जा सकता है। ठीक है, अगर जिनका इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स अच्छा है वो सिग्नल सिस्टम, कंट्रोल सिस्टम, इन सारे से अच्छे मार्क्स वो जितने हैं वो पूरा उठा लेना। ठीक है, सिग्नल सिस्टम। दूसरा आता है कंट्रोल सिस्टम। कंट्रोल सिस्टम, ठीक है। और तीसरा जो गेनिंग सब्जेक्ट है मैं उसकी बात कर रहा हूं, ठीक है, नेटवर्क स्कोरिंग सब्जेक्ट है। ठीक है, फोर्थ में है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स और एप्टीट्यूड। ये दोनों जो है बेटे 30 नंबर का रखते हैं। 29 30 28, 29 30 28 इसी तरीके से पूछा जाता है। ठीक, 5 हो गया। ठीक है, इलेक्ट्रिकल ब्रांच में और जो मार्क्स उठाया जा सकता है, ठीक है, वो आपका है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। सेवन में जो अगर आप स्कोर कर सकते हो वो है आपका ई एम इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, EMMI। ठीक, उसके बाद में 7 हो गया। अब आपका पावर इलेक्ट्रॉनिक्स तो हमने करवा ही दिया। ठीक है, आपका बच गया यहां से आप मशीन और पावर सिस्टम। ठीक, देखो यार मशीन का न्यूमेरिकल होता है टफ, पहली बात तो ये ध्यान में रखें। ठीक है, मशीन मशीन का अगर आप प्रैक्टिस करके जाओगे भी तो आपको धोखा दे जाएगा। ठीक है, मशीन ऐसा सब्जेक्ट ही है। तो इसको इसकी जगह पे अगर बेहतर करके आप जाएं मेरे हिसाब से तो पावर सिस्टम है। ठीक है, पावर सिस्टम का जो है आपका प्रॉब्लम आपसे आराम से आप डील कर जाओगे। इसमें डॉट है, ये आपको चौक मारेगा। ठीक है, ये आपको क्या करेगा, चौक मार देगा। एक चीज हमेशा आप याद रख लें, ये आपको धोखा देगा मशीन। पावर सिस्टम का ये समझे 75% तक आप इसको जो है बहुत अच्छे तरीके से डील कर लोगे। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर ओवरऑल देखा जाए तो अगर आपने 7 सब्जेक्ट को कवर करके जाते हो तो आपका बहुत अच्छा रैंक आ जाएगा। ठीक है, अगर मशीन और पावर सिस्टम को छोड़ दिया भी जाए तो आप बहुत अच्छे तरीके से या कह सकते हैं कि बहुत अच्छा नंबर आप ले आओगे। ठीक है, बशर्ते ये आपका क्लियर होना चाहिए। ठीक है, यस, ये सारे स्कोरिंग सब्जेक्ट। ठीक है, ये स्कोरिंग सब्जेक्ट है। मशीन और मैं पावर सिस्टम को साइड कर दिया। उसके बाद क्या क्या छोड़ा वो मैं बताता हूं आपको। हमने एनालॉग डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक छोड़ा, जो उठा लोगे उसका नंबर अच्छा है। ठीक है, 10 में हमने छोड़ा है एनालॉग डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, ADE छोड़ा है। ठीक, ADE भी आप इसमें पूरे मार्क्स उठा लोगे आराम से, क्योंकि इसका प्रॉब्लम उतना टफ नहीं आता है। ठीक है, आप लगाओगे तो ये भी हो जाएगा, यानी कि 8 सब्जेक्ट आपका तो यहां से कंप्लीट हो।
उसके बाद में आपको किन चीजों पे फोकस करना है। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि एटलीस्ट 8 सब्जेक्ट अगर आप अच्छे करके जाते हो, ठीक है, और 9 में इंक्लूड कर लेता हूं पावर सिस्टम को, ठीक है, पावर सिस्टम को। मशीन आप करके जाओ, मैं ये नहीं कह रहा हूं मत करके जाओ, बहुत अच्छे तरीके से करके जाओ, लेकिन थोड़ा सा इसमें मिस्टेक होने की जो चांसेस होते हैं ना वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, ठीक। उसके बाद में देखो यार, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो है 11th में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक 2 या 3 नंबर का इससे प्रॉब्लम जो है वो पूछा जाता है। तो आप इसको अगर आपका पूरा कंप्लीट हो रहा तो करके जाएं, ठीक है, और नहीं हो रहा तो छोड़ सकते हो इसको। लेकिन बेसिकली आपको सिग्नल सिस्टम, कंट्रोल सिस्टम, नेटवर्क, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, एप्टीट्यूड, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, एनालॉग डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है, ये चीज आपको करके किसी भी हाल में जाना है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपने बिल्कुल तैयारी की होंगे इसका, ठीक है, ओवरऑल आप अच्छा रिजल्ट करने वाले हो, ठीक है। तो इतने जो आपके सब्जेक्ट हैं वो स्कोरिंग वाली सब्जेक्ट है, ठीक। और बाकी बात तो आप जानते ही हो कि आपको क्या करना है, नहीं करना, कैसे हैंडल करके जाना, ठीक है। 11 सब्जेक्ट हमने दिखाए हैं, ये आपको करके जाना भैया, ठीक। गिव अप नहीं करना है। हम लोग जानते हैं कि आपने इतना प्रेशर झेला है, इतना प्रेशर झेला है जिसको मैं डिस्क्राइब नहीं कर सकता। लेकिन आपको, अगर आप इस एग्जाम को निकाल लेते हो तो आपकी लाइफ कुछ और होगा, ठीक है। फिर आप दूसरे स्टूडेंट के जो है प्रेरणादायक बनेंगे, अच्छे पैकेज आपको मिलेगा, अच्छी जगह में आप जो है जॉब करेंगे, तो लाइफ वैसे ही होगा। इसलिए कहते हैं ना कि आप जितना ज्यादा चीनी डालेंगे आप पानी में, उतना ज्यादा जो है वो पानी मीठा होगा। उसी तरीके से आपने जितनी अच्छे तरीके से लगन से मेहनत किए होंगे सब्जेक्ट के ऊपर में, तो वो आपको रिजल्ट मिलेगा, कोई उसको नहीं रोक सकता है, ठीक। तो मुझे लगा था कि मुझे थोड़ा सा जो है गेट एग्जाम से रिलेटेड, कुछ सब्जेक्ट से रिलेटेड बात करना चाहिए, इसलिए मैं आप लोग के सामने में आया कि चलो जरा बात ही कर लें, देख लें, ठीक है।